हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन में लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिटेल में समझा था। तो अभी तो ये चैप्टर आपका जो ऐसा चैप्टर है कि ये बाकी सभी चैप्टरों के लिए आपका बेस का काम करेगी, क्योंकि अगर आप डिस्पर्जन जैसे चैप्टर में जाएंगे या फिर आप और अदर चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ये चीजें सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो इसलिए यहां पर थोड़ा मैं स्लो हूं, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे फोकस होगा, ना कि हमें सीरीज पे फोकस करना है। तो कंटिन्यूस सीरीज देखा आपने। जनरली बच्चों को लगता है कि कंटिन्यूस सीरीज क्या है, कि जो इंटरवल में डेटा होते हैं वो कंटिन्यूस सीरीज होता है। बिल्कुल ठीक सोचते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ था जो कि एक्सक्लूसिव के साथ में इंक्लूसिव था, लेस देन था, मोर देन था या मिड वैल्यू था। तो ये सबके सब आपके पास में किस में आते हैं, ये कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं। और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हर एक चीज आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। प्लीज आप इस क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने कर भी लिया है तो भी आपके पास में क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, आप उसको प्लीज जरूर देखेंगे एक बार, और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर आप समझ पाएंगे चीजों को। आइए बात करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज में मीन किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर भी मीन को निकालने के तीनों ही फॉर्मेट आप पे होंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक आपका शॉर्टकट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। आप ध्यान कीजिए कि डायरेक्ट मेथड में इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉलम का रहता है, बस डायरेक्ट मेथड यही रहता है। क्लियर है? और लेकिन ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जब भी आपको होगा तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा मल्टीप्लाई करता ही करता है। फ्रीक्वेंसी कभी भी गिवन होगा तो फ्रीक्वेंसी का सम तो होगा, और एक उस कॉलम का सम होगा जिसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेगा, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई उसको करेगा जो मेथड है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड है तो यहां पर सिर्फ एक्स का ही रोल है, तो यहां पर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेगा। और अगर शॉर्टकट मेथड है तो यहां पर डी का रोल है, डाटा को छोटा करने की जरूरत है, तो पहले एक्स क्या होगा, एक्स को डी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एफ डी को मल्टीप्लाई करेगा। और स्टेप डिवीजन मेथड है तो वहां डी डैश की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर एक्स से आप डाटा शॉर्ट करके डी पे लाओगे, इसको और शॉर्ट करोगे, सी से डिवाइड करके डी डैश पर आएगा, या एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करेगा। तो मीन निकालते टाइम पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, खैर इंडिविजुअल सीरीज में तो आपका एफ होता ही नहीं है, वहां पे जो भी हम करते हैं एक्स करते हैं, उसका एक्स का ही सम हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन खुद काउंट करके डिवाइड कर देते हैं। बट जहां पर फ्रीक्वेंसी होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी का सम और फ्रीक्वेंसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करता है, वो कॉलम डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा है, और जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, जो नया कॉलम आता है, उस कॉलम का सम होता है। ये बात आपके दिमाग में बिठा लेना है। खैर मैं यहीं पर बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं। मैं टाइप 3 पर आ चुका हूं। टाइप 3 का मतलब क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। ये टाइप 3 में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा बच्चे, टाइप 1 में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज और तीनों मेथड। टाइप 2 में हमने पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज और तीनों मेथड, और टाइप 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3 में कॉन्टिन्यूस सीरीज।
डायरेक्ट मेथड। अब बच्चे यहां पर आप बात समझेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे कोई डी का रोल ही नहीं है, यहाँ पे एक्स का रोल है। लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन ये है कि फ्रीक्वेंसी को डाटा से आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ डाटा तो है नहीं, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 0 to 10 के बिटवीन है, बट क्या इसके मार्क्स है वो पता नहीं है आपको। तो अब 10 स्टूडेंट के मार्क्स को 0 कंसिडर कर लेना भी गलत होगा और 10 स्टूडेंट के मार्क्स को नो कंसिडर कर लेना भी गलत होगा। तो यहां पर हमें मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं पता, बट इतना मालूम है किस रेंज में आ रहे हैं। तो यहां पर आप है ना ऑन एन एवरेज आप मार्क्स ले सकते हैं, जो कि 0 और 10 के बीच में आता है 5। अगर 10, क्योंकि किसी को बहुत कम लेना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा लेना भी ठीक नहीं, अगर अज्यूम ही करना है तो ऑन एन एवरेज अज्यूम कर लेते हैं 5। क्योंकि अगर कम वाले को ज्यादा गिना है तो ज्यादा वाले को कम भी गिना है, तो टोटल लगभग सेम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली सेम रहेगा, जो एक्चुअल में इनका टोटल होगा वो नहीं होगा, बट उसके नियरेस्ट होगा। और वैसे भी हम मीन निकाल रहे हैं बच्चे, मीन निकालने में थोड़ा सा अगर मीन ऊपर या नीचे आ जाए तो इससे हमारे डिसीजन लेने के जो डिसीजन है उस पर कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब आप मान लो कि एक एग्जांपल समझिएगा कि यहां पर एक शोरूम ओपन करना है और यहां पर आपका जो है 15,000 रुपए से ब्रांड की स्टार्टिंग है। तो सर्वे हुआ और सर्वे में ही पता लगा कि लोगों की एवरेज इनकम 13,000 रुपए है। तो भैया नहीं खोलेंगे शोरूम, फिर क्यों खोलेंगे, लोग ले ही नहीं पाएंगे। अगर 14,000 रुपए अगर हो जाता है एवरेज में तो क्या शोरूम ओपन कर लेते, तब भी नहीं होगा। 16,000 भी अगर एवरेज आ जाता तब भी मैं शोरूम ओपन नहीं करता। तो मीन बेसिकली बस एक आइडिया के लिए होता है, और वो ऊपर नीचे हो जाएगा तब भी मेरा डिसीजन सेम ही रहता है। तो अगर मुझे टोटल मिल नहीं रहा है, इनके मार्क्स मिल नहीं रहे, तो बेहतर यह है कि बेस्ट जो है वो सोचा जा सके, क्लोज जाया जा सके टोटल के। तो इसलिए मैं इसके मार्क्स को क्या कंसीडर करूंगा, एज अ मिड वैल्यू। तो हमेशा जहां पर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी बट डेटा ना होगा, इंटरवल है, तो आप उसका क्या करोगे, मिड वैल्यू ले लोगे। तो यहां पर आपके पास में क्या जाएगा 5। 10 का गैप है तो सब में 10 का गैप चला दो, बार बार आपको ऐड और डिवाइड मत करो। 25, 35, 45 एंड 55। क्लियर है। तो बस जैसे डिस्क्रीट सीरीज में आपने करा था वैसे ही आपको यहां पर काम करना है। डिस्क्रीट सीरीज में आपके लिए वहां पर x होता था, यहां पर आपके लिए जो है वो m है। डायरेक्ट मेथड है तो कोई डी डैश नहीं आएगा, सीधा f आपका क्या करेगा, f यहां पर m को मल्टीप्लाई कर देगा। तो 10 और 5 50, 9 और 10 90, 25 और 25 625। आप पे तो कैलकुलेटर भी होगा खैर। और 90 और 105, ठीक है। और 45 और 16, 50 और 80, 0 8 64 और 8 72, 720। चेक कर लेते हैं। 45 और 16, 45 गुणा 16 720, ठीक है। 550, ये 4 डिजिट आ गया था तो कोई बात नहीं, ये सम करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में 2 कॉलम का सम होता है। एक तो एफ का होता ही होता है, ऑलवेज एफ का होता है, उस पर नो डाउट। तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू, यहां पर मेरे पास में 10 + 9 + 25 + 30 + 16 + 10 100, ठीक है। और यहां पर अगर आप सम करेंगे तो 50 + 90 + 625 प्लस और 1050 प्लस 720 प्लस 550 प्लस 3085। क्लियर है जी। अब आप मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं, ये सम किसका करा है, सम सिग्मा एफ एम का करा हुआ है। तो x बार इक्वल्स टू डायरेक्ट मेथड में आपने सीधा सिग्मा एफ एम का सम कर लिया डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। क्लियर है। तो इस बात को आप यहां पर लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू क्या है आपके पास में 3085 एंड सिग्मा एफ इक्वल्स टू क्या आपके पास में 100 एंड एक्स बार इक्वल्स टू आपका 3085 डिवाइडेड बाय 100 एंड एक्स बार इक्वल्स टू आपके पास में 308.85। क्लियर है जी। ये आपका क्या है, ये आपका मीन है। तो समझ में आपको आ गया कि मीन कैसे निकालेंगे। वो ही जो डिस्क्रीट सीरीज था
वही चीज सेम कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं है, बस यहां पर x की जगह पर m होगा और m आपको निकालना पड़ेगा। अब तो आपके पास तो ये है। अब चलिए बात करते हैं, अगर शॉर्टकट मेथड पे अगर ये सवाल आपका हो, यही क्वेश्चन अगर आपका शॉर्टकट मेथड पे हो, इसी क्वेश्चन को करो, थोड़ा शॉर्टकट मेथड से करके बताओ आप जरा, ठीक है? किस मेथड से? चलिए जरा शॉर्टकट मेथड से आप करें इस क्वेश्चन को। शॉर्टकट मेथड में आप इस बात को समझेंगे, f का तो सम होगा, f मल्टीप्लाई किसको करेगा? d को। d आता कहां से है? डेटा से। डेटा तो है ही नहीं, डेटा तो इंटरवल में है, तो डेटा आप बनाएंगे कैसे? m से। तो m को क्या करोगे आप, जो डेटा है उसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, और m से आप d कैसे बनाएंगे? जैसे आप x माइनस a करते थे, वैसे आप m माइनस में से कोई भी एक नंबर कर सकते हैं, वहां d बन जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड में d की इंपॉर्टेंस होती है। अब आपका f जो है मल्टीप्लाई किसको करेगा? क्योंकि यहाँ पे d की इंपॉर्टेंस है, d को मल्टीप्लाई करेगा तो fd कॉलम का सम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सिग्मा f से। लेकिन आपने जो डेटा लेस करा, छोटा बनाया ना, उतना ही मीन आपका छोटा आएगा। अब ओरिजिनल मीन के लिए आपको उतना ऐड करना पड़ जाएगा। मैंने कुछ बातें कही हैं, एक बार आप अपना ट्राई दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। पहले आप कर लीजिए एक बार। लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा, वो चेक कर लूंगा मैं। 10 की जगह क्या कह रहे हैं, 15 आएगा। चलो अब इसमें चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है? कुछ अगर मिस्टेक हुई होगी तो देख लेंगे। यहां पर आपके पास में मार्क्स है, यहां पर आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी है। शॉर्टकट मेथड पे आते हैं, तो पहले मुझे एक बार डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, मैं पहले m निकाल लेता हूं। m मेरे पास में 5 और फिर 10 का गैप है तो 15, ठीक है? और 25, 35, 45, 55। देखिए शॉर्टकट मेथड है तो डेटा को शॉर्ट करने की नीड है, तो मुझे यहां पे डी चाहिए, ये डेटा शॉर्ट होगा। और शॉर्ट कैसे होगा? m में से कोई एक नंबर मैं माइनस करूंगा, और वो एक नंबर आपका कोई भी हो सकता है, इससे छोटा, इससे सबसे बड़ा, इन सीरीज से बाहर का कोई नंबर, क्योंकि जो आप माइनस करोगे मीन उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। बाद में वो डाल देंगे तो फिर मीन आपका वापस वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो इफेक्ट सभी नंबर पे डालते हो मीन पे वही इफेक्ट डल जाता है। वापस दे देने से मीन आपको वापस वही मिल जाएगा। तो कोई भी नंबर हो सकता है, और जो जनरली बुक फॉलो करता है तो चलो भैया फॉलो कर देते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कैसे हुआ और बुक में अलग आंसर है, तो फिर मैं थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं इसलिए। तो यहाँ पे क्या आया, -30, यहां पर 5 और 10 -20, -10, ये आपका हुआ 0, और ये आपका हुआ 10, और 25 ही, कोई बात नहीं। अब आपके पास में ये हो गया 35 माइनस करूंगा तो 20। क्लियर है जी? अब यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं, खैर हमारे पास में जनरली क्या है, डेटा मेरे पास में कुछ इस तरीके का है कि 5, 15, 25, 35 और 45। अब मैं यहां पर f का रोल आ जाएगा, क्योंकि f तो ऑलवेज सम होता ही होता है, f कभी भी आ जाए तो f का सम तो होगा ही होगा। तो सिग्मा f इक्वल्स टू क्या है, 100 है। अब f हमेशा मल्टीप्लाई उसको करता है जिस मेथड में इसके इंपॉर्टेंस इस कॉलम की, तो d की, तो d को मल्टीप्लाई करेगा। तो f d को मल्टीप्लाई करेगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, -150, -30, 300, -250, ये तो हुआ आपका 0, यहां पर 450, और यहां पर आपके पास में 110 और 0। क्लियर है जी? अब इसको सम करते हैं, क्योंकि जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका सम होता है, सिग्मा एफ डी। सम करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। तो ये पहले माइनस वाले कर लेते हैं, तो 200 और ये 300, 500, 500 और ये 600 और ये 50, 50, 700, -700। क्लियर है जी? समझ के? और प्लस यहां सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में 1100 और ये 400, ये 1500, 50। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली रिजल्ट क्या रहेगा आपका, सिग्मा एफ डी। तो 700 गया 1500 में से, तो आपके पास में 850 प्लस का। सॉल्व करेंगे मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या रहता है मेरे पास में इस मेथड में, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए आपने क्या अज्यूम करा था, ए आपने अज्यूम करा था यहां पर
35 और आपका सिग्मा एफ डी क्या है, सिग्मा एफ डी आपका है 850 और सिग्मा एफ क्या है आपका 100 और इस तरीके से आप मीन निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 35 ए प्लस सिग्मा एफ डी 850 अपॉन आपका 100 सॉल्व करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 35 प्लस 8.50 और एक्स बार इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 43.50। क्लियर है जी, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इस तरीके से बच्चे आप यहां पर अपना मीन साफ साफ बिल्कुल क्लियरली आप निकाल सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। क्लियर है? तो अब यहीं से बात करता हूं मैं स्टेप डेविएशन मेथड की, कि अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालना हो तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहां पर चलिए क्वेश्चन ही वही क्वेश्चन दिया मैंने। स्टेप डेविएशन मेथड आपको मालूम है, एफ का तो सम होगा, ये एफ मल्टीप्लाई करेगा बट डी डैश तो करेगा। डी तो भैया निकलता है, डी डैश निकलता है डी से और डी निकलता है डाटा से। डाटा है नहीं तो एम आपका डाटा ऐसा डाटा यूज होगा। एम निकालो, डी निकालो, डी डैश निकालो, एफ इंटू डी डैश करो, सम ऑफ एफ डी डैश करो, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करो, ए जो माइनस कर रहा था वापस प्लस करो, सी से जो डिवाइड कर रहा था सी से मल्टीप्लाई करो। आपको जो प्रोसेस पहले बताया था सेम वैसे ही रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला हर फॉर्मूला रट्टा मारने की नीड नहीं रहेगी। एक बार आप इसको ट्राई करें, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डेटा को शॉर्ट करना है तो उसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, और डेटा क्या है मेरे पास में है, इंटरवल में है तो उसको मुझे एक एब्सोल्यूट डेटा लेना पड़ेगा। तो इसको मैं 5, यहां पर मेरे पास में आएगा 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब मैं डी कॉलम कैसे क्रिएट करूंगा? डी कॉलम क्रिएट करेंगे हम आपका एम में से ए माइनस कर देंगे, और ए क्या ले रहा हूं मैं यहां पर, कुछ भी आप ए ले सकते हैं, 35, 25 जो मन करे वो ले लो, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में से 25 माइनस करा आपने, -20 माइनस आपके पास में 10 और ये आपका माइनस का आगे कोई भी साइन नहीं होता है, और आपके पास में 25 माइनस करा 10 और आपके पास में 20 और आपने 25 माइनस करा आपके पास में 30। क्लियर है जी, बात समझे? तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सब डिवीजन मेथड पे जो कि क्या कहता है, शॉर्टकट को और शॉर्ट करता है, डी डैश बनाता है। तो शॉर्टकट को, तो शॉर्टकट मतलब डी, डी कहां से आता है, एम से आता है। एम को छोटा कैसे करते हैं, एम में से आपका जो डेटा है उसमें से कुछ माइनस करके, तो डी आ गया। क्योंकि मेरा मल्टीप्लाई क्या होगा, एफ और मल्टीप्लाई मेरा होगा डी, ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा ना, ये दिस वन, ये तो ये क्या हो गया -300 और ये हो गया -180, ये हो गया -250 और ये आपका 0 और ये आपके पास में 160 और यहां पर आपके पास में 200। ये तो आपके पास में सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 200 प्लस 160 प्लस 250 180 -370 -370 एंड एक्स बार इक्वल्स टू, वेट कर लो 12 मिनट क्लास खत्म करना। एक्स बार इक्वल्स टू आपके पास में ए क्या है, हमारे पास में ए हमने लट करा था यहां पर 35 प्लस -370 अपॉन 100। तो आपके पास में एक्स बार इक्वल्स टू 35 माइनस 3.7, तो एक्स बार इक्वल्स टू 32 और 32 हो गया 31.3। हाँ अब ठीक है, आंसर मैच हो गया इसका उसका, वो ठीक था आपका। क्लियर है?